नमस्कार दोस्तों, जयपुर से चला हूँ, दौसा जा रहा हूँ, हाईवे है, लेकिन मुझे सड़क के किनारे ये एक छोटा सा पंडाल दिखा है और इसमें कुछ 100-50 जो भी लोग हैं उसमें कुछ महिलाएं दिख रही हैं और कोई हो सकता है कोई कार्यक्रम होगा, क्या है मुझे पता नहीं। और जब मैं कहीं भी निकलता हूँ चुनावी यात्रा के क्रम में तो सड़क के किनारे लोगों से बात करता हूँ, गांव के चौराहे या ठीहे या चाय की दुकान, और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा होता है वहाँ भी चला जाता हूँ बिन बुलाए मेहमान की तरह। उससे क्या होता है, जो लोग वहाँ हैं आसपास की बस्ती से आए होंगे वो उनकी राय जानने में हमें सहूलियत होती है। एक ही जगह बहुत सारे लोग मिलते हैं और पता चलता है, तो चलते हैं ज़रा पता करते हैं ये है क्या और उसके बाद कौन लोग हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि हम तो चले हैं चुनाव में तो ऐसे ही लोगों के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और मेरे वीडियो से मेरा मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूं ताकि आप समझ और जान सकें कि लोगों के जहन में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। राजस्थान में हूं तो राजस्थान के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। दौसा जाएंगे आसपास के इलाकों में, लेकिन अभी ज़रा यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह देख रहे हैं, हलवा उलवा बैठा हुआ है यहाँ पर, कुछ मिठाई उठाई बन रहा है, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है, कुछ गीत भी गाए जा रहे हैं, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं। हम वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, वहीं चलते हैं सीधा। ये खाना बन रहा है इधर, देखिए सब्जी बन रही है इधर और ये दाल वाल बन रहा है। भाई हम तो बिना बुलाए आ गए, सड़क से जा रहे थे और देखे कि यहाँ कुछ कार्यक्रम है तो हमने कहा बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुँच जाते हैं, कोई भगाएगा तो नहीं यहाँ से। नहीं, हम तो प्रोग्राम में वैसे भी एक्स्ट्रा 5 आदमी का खाना बनाते ही हैं। एक्स्ट्रा 5 आदमी का बनाते हैं, हम भी 5 आदमी हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बनाए थे 5 एक्स्ट्रा। चलिए, तो इसीलिए तो आगे कि गांव के लोग हैं तो मतलब पहुंच जाएंगे और क्या है। क्या शुभ नाम है आपका? बाबूलाल। और ये इलाका कौन सा हुआ? ये दौसा विधानसभा भी दौसा है। और ये गांव का क्या नाम हुआ जहाँ? वंडाना। हाँ, तो वंडाना में भंडारा क्यों हो रहा है आज? भंडारा में देवता का इनका प्रोग्राम है, पूजा देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, क्या किस खास तरह की कोई पूजा है? कोई खास तरह की पूजा है? मंदिर है, मंदिर की स्थापना है। कहाँ मंदिर है? यहाँ अंदर। अच्छा, यहाँ कोई मंदिर की स्थापना है। हाँ। अच्छा, तो सब लोग यहाँ आसपास से ही आए हुए हैं। हाँ, मेहमान भी आए ना। मेहमान भी आए। तो समझो हम भी मेहमान हैं, हम तो दिल्ली से आए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े सर, स्वागत है आपका। हमें तो पता था पहले आप आओगे, इसलिए पहले एक्स्ट्रा जोड़ के रखा है। ये कैसे पता था? हर प्रोग्राम में एक्स्ट्रा होते हैं ना 5 आदमी तो हमें एक्स्ट्रा मान लिया आपने 5 आदमी। तो हम लोग 5 आदमी क्या, ड्राइवर मिला के एक आध ज़्यादा भी हो सकता है फिर। 5 का मतलब 5 ही थोड़ी होता है, तो 5 से 10 भी हिंदी लग जाती है, एक आगे 5 के आगे 500। बड़े अच्छे आदमी हो यार। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। हाँ सॉरी, दोबारा ये तो मेरी दिक्कत है। हर बार वही रहता है नाम तो। नाम आपका वही रहता, मैं भूल जाता हूँ। तो बाबूलाल जी, हम लोग तो चुनाव के मौसम में निकले हैं और पत्रकार हैं, दिल्ली में मैं रहता हूँ, अजीत अंजुम मेरा नाम है। तो मैं ऐसे ही जा के सड़क के किनारे गांव में कहीं भी जाकर अचानक लोगों से पूछता हूँ जिससे पता चले कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेके। तो पहले एक बार तस्वीर हम यहाँ दिखा सकते हैं, फिर आते हैं। हाँ, एक बार विजुअल दिखाओ। ये सब विजुअल है और वहाँ कुछ महिलाएँ बैठी हैं अंदर पंडाल में और खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ हो रहा है। अब वापस आ जाओ, तस्वीर दिखा ली, अब वापस आइए। हाँ, तो अब हाँ वो देख लेंगे, हम दिखा देंगे। तो यहाँ से दौसा कितना किलोमीटर है? यहाँ से 7 किलोमीटर। और दौसा बहुत ख़ास है कई मायनों में, जो मैंने एक दूसरे वीडियो में भूमिका में बताया। दौसा लोकसभा सीट से राजेश पायलट 5 बार सांसद रहे, उसके बाद उनके बेटे सचिन सांसद रहे 2004 में। रमा पायलट, राजेश पायलट का यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे दौसा में रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था, तो रमा पायलट जो उनकी पत्नी राजेश पायलट की हैं वो भी चुनाव लड़ी थी। खैर, और दौसा ज़िले की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में 4 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2018 में, और एक निर्दलीय जीते थे। जो निर्दलीय जीते थे वो अब कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शायद ओम प्रकाश हुड्डा, यही नाम है, मेरा सही बोल रहा हूँ? यही नाम है। तो दौसा ज़िले के 5 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस की तरफ से पहली बार मंच से ही यहाँ एक सिकराई या कौन सी सिकराई वहाँ एक जनसभा हुई थी प्रियंका गांधी की। वहाँ मंच से ही अशोक गहलोत ने 5 जो यहाँ के उम्मीदवार हैं जो सिटिंग भी हैं उनके नाम अनाउंस कर दिए थे। बीजेपी की तरफ से 2 नाम आए। तो क्या होने वाला है ज़रा देखेंगे। फिलहाल ज़रा यहाँ बात करते हैं। देखिए जम भी गया मजमा। तो बाबूलाल जी, क्या इस बार सोच रहे हो आप लोग? जी, इनसे पूछो, मेरी विधानसभा ये नहीं आती। लोकल। अच्छा, आप यहाँ नहीं हो ये विधानसभा, तो लोकल वाले को बुलाओ।
हाँ आ जाओ लोकल बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। हाँ जी। तो नरेंद्र जी, इस बार क्या सोच रहे हो आप? सरकार बदलाव चाह रहे हो या रिपीट चाह रहे हो? नहीं, रिपीट ही चाहिए हमको। क्यों? क्यों? अच्छे काम किए उसने, क्या अच्छे किए? सभी अच्छे कर रहे हैं। और क्या है? जैसे जलाने के लिए बिजली दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, रोड के लिए सुविधा है, हर चीज़ की खाने पीने की पूरी सुविधा दे रखा है। हाँ, और क्या चाहिए आदमी? तो ये सब सुविधा पहले भी रही होगी, पहले कहाँ बाकी थी? सरकार भी देती है। नहीं, वो कमी करती थी, अब की बार इसने विकास ज़्यादा किया। जैसे जहाँ जिला होना चाहिए था, चेंजिंग जिले भी बढ़ाए हैं इन्होंने। तो जिला तो 33 था, 50 से ज्यादा कर दिया। तो प्रोग्रेस तो ही है ना। अच्छा। ये जहाँ जिला बनेगा वहाँ विकास होएगा। हाँ। विकास होएगा वहाँ तहसील बनेगी, तहसील बनेगी वहाँ वैकेंसी का दौर भी बनेगा, पटवारी की भर्ती भी होगी, किसी प्रकार की कोई डिपार्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी वैकेंसी भी निकलेगी, विकास तो होएगा। क्या करते हो आप? मैं तो लेदर का काम करता हूँ, जूती बनाता हूँ। अच्छा, ओके, जूते बनाते हो। तो कहीं दुकान है आपकी? नहीं, घर ही करते हैं। घर ही करते हो। एक एक करके सबसे बात करेंगे। और आप भी यहीं के रहने वाले? आप यहाँ के रहने वाले, और कौन है? तो ये जो आयोजन है ये किनका है? आप यहाँ के रहने वाले हो? तो यहाँ के रहने वालों को बुलाइए पहले। आप कहाँ के रहने वाले हो? हमें केशव विद्यापीठ बल्लूपुरा के गाँव मतलब जिला कौन सा? आदर्श नगर विधानसभा से हम। जयपुर के हो? जयपुर। अच्छा, चलो जयपुर के भी कोई बात नहीं, पहले यहाँ के 2-3 लोगों को और बुलाओ जरा। कौन कौन? इधर आइए जरा, इधर आइए। प्रोग्राम है यहाँ पे। अच्छा, इन्हीं का प्रोग्राम है, कोई बात नहीं। उससे भी आप कहाँ के रहने वाले हो? इनका नैपुर हूँ बिल्कुल। अच्छा, कहाँ के? जयपुर रहते हैं हम लोग। आप यहीं के रहने वाले हो? तो हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, अजीत अंजुम मेरा नाम है। ऐसे घूम घूम के लोगों से पूछते रहते हैं। अभी देखा यहाँ भंडारा जैसा माहौल है, सड़क से गुजर रहे थे, रोको करके गाड़ी रोका, आगे इधर। कोई दिक्कत तो नहीं? इन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना खा के जाना आराम से। खाना तो चलिए दौसा में भी है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेटा आप हट जाओ। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, इस बार सरकार रिपीट या बदलाव? बदलाव होना चाहिए। क्यों? बदलाव इस वजह से होना चाहिए, सारी चीज़ों को तो इसने बेच दी मोदी ने, सबको निजीकरण कर दिया। नौकरी में भी संकट आएगा, धीरे धीरे निजीकरण हो जाएगा तो सब आदमी स्टेट के अंदर जो भी कंपनियां हैं, जो बिजनेसमैन बड़े ब्राह्मण खरीदेंगे। जैसे दलित लोग हैं, SC ST OBC, इनके तो संकट हो जाएगा एक तरह से। लेकिन मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप देश की समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में गहलोत। क्यों? गहलोत ने क्या है कि चिरंजीव वगैरह बामासा कई चीज़ें, रोजगार दवाएं फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, सिलेंडर में भी छूट दे दी, हर प्रकार से बीमा वगैरह वगैरह सभी है। हाँ। तो गहलोत सबसे बेस्ट है। गहलोत तो प्रधानमंत्री के दावेदार है। अच्छा। हाँ। तो लेकिन मोदी जी भी तो इतना काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ फ्री में दे रहे हैं, अनाज भी मोदी दिया, ने तो सिर्फ नाच दिया है, और वो किसानों को 2,000 रुपये दे रहा है। देन है, सही बात है मोदी, लेकिन राजस्थान में तो गहलोत होना चाहिए। क्या बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है। वसुंधरा है, वो भी इस जमीन उसको जमीन बेच दी, उसको बेच दी, सारा घोटाला कर आगे चले गई वो तो। बाकी और भी मंत्री है, वो भी सब ऐसे घोटालाबाज। क्या करते हो आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, तो ये किस समाज के, किस बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे SC भी है, जनरल भी है। नहीं, यहाँ जो अभी यहाँ जो लोग हैं यहाँ तो SC है, सारे SC हैं। अच्छा, सारे SC समाज के लोग हैं ये। और ये जो दौसा विधानसभा है, यहाँ के जो बच्चे, थोड़ा आप लोग बेटा आप लोग हट जाओ। यहाँ जो विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में। क्या नाम है? कोई मीणा है, मुरारीलाल मीणा, माफ़ करें, वो अभी विधायक जो हैं वो मंत्री भी हैं, और ये SC समाज के लोग हैं। तो ये बताइए, यहाँ BSP भी चुनाव लड़ती है? हाँ, लड़ती है ना। लड़ती है। हाँ। तो इस सीट पर भी है BSP? नहीं, अभी नहीं है। वो उधर से सिकराई वगैरह उधर से लड़ती है। ओके। तो आप लोग BSP के पक्ष में क्यों नहीं रहते हो? SC के बारे में माना जाता है BSP के पक्ष में होते हैं। BSP में क्या है कि दल बदलू नेता हो जाते हैं वो। कभी कांग्रेस में चले जाएंगे, कभी BJP में चले जाएंगे, तो वो जैसे ये बदला बदली करते हैं वो खराब है। हाँ। जब हम उसको वोट दे रहे हैं हाँ। तो उसी पार्टी में रहो ना, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई आके संभालते तो आपने वोट दिया पहले BSP को? नहीं, हम तो नहीं देते, हम कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, तो कौन? हमने दिया है। अच्छा, जैसे बहुजन समाज पार्टी है ना, हाँ। तो मुरारी शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी से आया था। अच्छा, ठीक है। एक मिनट रुकना, अभी बात कर रहे हैं, जाना मत भाई साहब, यही रुको अभी। हाँ, ठीक है। हाँ। मुरारी लाल मीणा पहले बहुजन समाज पार्टी से आया था। ठीक है। उन्होंने SC कैटेगरी के मिलके लोगों, आप बोल रहे हैं ना भाई SC के तो क्यों नहीं देते, हमने उन्होंने वोट दिया, समर्थन दिया, चलो ठीक है SC का इनको कैंडिडेट होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, कांग्रेस में चले गए, मंत्री की सीट मिल गई। तो हम पहले भी कांग्रेस ही थे, SC तो। फिर हमने परिवर्तन से आया तो मंत्री तो फिर उसमें घुस गया कांग्रेस में, फिर मतलब क्या हुआ? ओके, तो यहाँ जो SC के लोग हैं ये कांग्रेस ज़्यादातर यहाँ जो है, हाँ, सब कांग्रेस है।
अच्छा, तो लेकिन इतना काम मोदी जी कर रहे हैं सर? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं, वो केंद्र में सही है। मोदी तो केंद्र में होना चाहिए, हमारी तो राय है। हाँ, हालांकि वो बोल रहे थे मोदी सब बेच रहे हैं। अपनी अपनी सोच की बात है, देखो अलग अलग सोच की बात है। हाँ। वरना मैं तो ऐसे चाहता हूँ राजस्थान में तो गहलोत ही आना चाहिए। अच्छा, चलो राजस्थान में गहलोत आना चाहिए, क्योंकि ये योजनाओं की बात है। हाँ, योजना का विकास भी हुआ है, उसकी पकड़ भी है। अगले ने दो बार चुनाव, पुराना आदमी है मतलब। तो यहाँ एससी वोट जो है, ये दौसा विधानसभा में एससी वोट कितना है? अगर है क्या आपको एससी समाज के वोटर दौसा विधानसभा में? 65,000 है। 65,000 एससी हैं और सबसे ज्यादा एससी हैं। हाँ, दौसा विधानसभा में सबसे ज्यादा एससी हैं। अभी डेटा मैं देखता हूँ अभी 65,000। उसके बाद गुजर है? नहीं, उसके बाद में एसटी है। उसके बाद एसटी है। फिर अच्छा, उसके बाद में जनरल है, ओबीसी है, फिर इस हिसाब से और गुर्जर भी होंगे? हाँ, गुर्जर भी हैं। ओके। तो ये जैसे इनको सुना, आप लोगों में से कोई यहाँ के हैं? कहाँ के हैं आप? जयपुर। तब भी जयपुर वाले से भी बात करेंगे। एक मिनट, जरा पहले यहाँ वाले से कहाँ गए जो बात कर रहा था जिनसे? एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट के लिए आ जाना आप। 1 मिनट। आप यहाँ के 2-3 लोगों को भेजिए ना। कौन है यहाँ के? अच्छा, आप यहीं के हो? इधर आइए जरा, ताऊ जी आप इधर। तो हम लोग चुनाव के लिए ऐसे सबसे पूछने निकले हैं। इधर से तस्वीर दिखाओ। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हो यहाँ किसकी सरकार की? हाँ, अशोक गहलोत। क्यों? अशोक गहलोत हमारे के लिए, देखो अब हम वार्ड पंच हैं। क्या हो? वार्ड पंच है हम यहाँ। अच्छा, वार्ड वो पंचायती से आप हो? हाँ। अच्छा। तो हमारी कोई भी जरूरत पड़ी हाँ। तो मुरारी जी आप फायदा किया। हाँ। अशोक गहलोत से जाके मिले तो हमारे को हर चीज़ की सुविधा दी उसने। अच्छा। दुर्व्यवहार नहीं किया उसने बिल्कुल ही। अच्छा। क्यों नहीं किया? कि हम जब भी गए ना 2-3 बार गए थे उनके पास, हमारा काम किया उसने। अच्छा, तो इसलिए आप इसलिए हम अशोक गहलोत को चाहते हैं, कांग्रेस सरकार को चाहते हैं। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं बहुत सारा करप्शन है, क्राइम बहुत है अशोक गहलोत की नहीं, सरकार ऐसे में। नहीं है। हैं? ऐसे नहीं। हमारे बीजेपी वाले दौसा जिले कहते के हैं अंदर सब। तो हाँ। दौसा जिले के अंदर तो हमारी कांग्रेस बहुत अच्छी है। अच्छा, चलो, तो ये कांग्रेस की बात करें। अब यहाँ 3-4 लोग और हैं। अब ये अलग अलग जगह के हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। आप कहाँ के हो? आप? मैं फुलेरा विधानसभा से। फुलेरा जिला कौन सा हुआ? जिला जयपुर। तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ की भी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान है पूरा। तो आप क्या चाहते हो यहाँ राजस्थान में? कांग्रेस ही चाहते हैं क्यों? भाई, बीजेपी से ज़्यादा ठीक कांग्रेस रही है। क्या करते हो आप? मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हो। तो क्यों बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस ठीक है? कांग्रेस के जो काम होते हैं वो धरातल पे भी होते हैं। बाकी तो बीजेपी BJP की के अधिकतर योजनाएं जो होती है वो सब हवा में होती है। अरे इतना एक्सप्रेसवे बना दिया गुड़गांव से लेकर बॉम्बे तक। तो एक्सप्रेस राजस्थान में कहाँ नहीं बना? हाँ। जहाँ यहाँ थोड़ी अभी हमारी उधर जाओगे तो वहाँ भी तो एक्सप्रेस बना ही है। अभी अजमेर से जयपुर है, वो 4 लाइन है, वो 6 लाइन हो रहा है, तो वो भी तो बन ही रहा है। हाँ। तो वो तो गडकरी जी का काम है, वो तो सभी जगह होना है, पूरे देश में होना है। वो तो राजस्थान का कोई विशेष है नहीं। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं जयपुर। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। जयपुर का भी पूछ लेते हैं। तो आप क्या चाहते हो जयपुर में? मतलब आप जहाँ भी वोटर हो, क्या चाहते हो? किसकी सरकार, कौन जीते? हम तो कांग्रेस को ही चाहते हैं। क्यों? सब कांग्रेसी यहाँ जुटे हुए हैं क्या? आदर्श नगर क्षेत्र से हम जयपुर, हाँ। कांग्रेस को। वहाँ आपकी कौन सी विधानसभा है? आदर्श नगर। आदर्श नगर अभी सिटिंग कांग्रेस की है। हाँ, लेकिन इस रफी बार मुकाबला सुनते हैं बहुत तगड़ा है। कुछ नहीं। आदर्श नगर कांग्रेस की है ना अभी सीट। हाँ। तो इस बार सुनते हैं बीजेपी बहुत वजनदार हो गई है सब जगह। नहीं नहीं, जयपुर में कई सीटों पर है क्या? राजस्थान में बीजेपी वजनदार नहीं रहेगी। हाँ, राजस्थान में तो गहलोत ही आएंगे। आप क्या करते हो? मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ। कहाँ? मैं पीडब्ल्यूडी से कांटेक्ट लेता हूँ। अच्छा, तो आप इस गांव के रहने वाले हो? नहीं, मैं तो जयपुर का हूँ। तो यहाँ आए हो आप भी इसी कार्यक्रम इसी में? फंक्शन में आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजय। तो ये सारे विजय एससी समाज के लोग हैं? हाँ, यहाँ तो एससी अभी फंक्शन ही एससी का चल रहा है। कुछ हैं गिने चुने अदर कैटेगरी। ओके, तो क्यों लेकिन आप लोग अशोक गहलोत की बात कर रहे हो? गहलोत ने पिछले 5 सालों में काफ़ी काम किया है राजस्थान में। जैसे कुछ योजनाएं भी हैं, रोजगार भी दिया है लोगों को। हाँ। जो स्टूडेंट बेरोजगार थे, पिछली जो भाजपा सरकार थी उन्होंने वैकेंसियाँ तो निकाली है, पर उन पर भर्ती किसी को दी नहीं। हाँ। और इस बार तो गहलोत ने निकाली भी हैं और भर्तियाँ भी दी हैं। हर डिपार्टमेंट से निकाली है, सबको मिला है। गरीब को भी मिला है, स्टूडेंटों को भी मिला है, और मिडिल क्लास को भी मिला है, सबको मिला है। गहलोत ने सबको दिया है। ऐसा किसी के साथ ऐसा नहीं किया है कि बेरोजगार को ही दिया है, अदर कैटेगरी को नहीं दिया। सबको कुछ न कुछ दिया है। अब ये मैं अभी देख रहा था आंकड़ा, यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। एक और आदमी जिनसे बात कर रहा था, कहाँ गए वो? मैं देख रहा था जैसे दौसा विधानसभा जो है, यहाँ 22% आबादी एससी की है और 26% आबादी एसटी की है।
तो बहुत बड़ी आबादी है, 48%। मीना और ब्राह्मणों की आबादी लगभग बराबर है। और उसके बाद 2013 में मुरारी लाल जो अभी सीटिंग है वो बीएसपी से जीतकर 2013 में विधायक बने थे, सही है? पता है किसी को? 2013 में मुरारी लाल यहाँ से बीएसपी से जीतकर विधायक बने थे। हाँ, और उसके बाद फिर कांग्रेस में चले आए, जिनका जिक्र कर रहे थे। और यहाँ आप भी यहीं के रहने वाले हो? हैं? दोसा की हमारी सिकराई पड़ती है, हमारी सिकराई पड़ती है, जहाँ सिकराई में अभी भाषण हुआ था अशोक गहलोत और ये सब का। तो आप लोग क्या चाह रहे हो इस बार? सरकार को पलट देना चाह रहे हो या यही सरकार चाह रहे हो? सरकार ये आएगी गहलोत की। क्यों? गहलोत सही है, क्या सही है? सब चीज़ों के लिए सही है, गरीबी के लिए सही है, आम आदमी के लिए गरीबी बनाए रखने के लिए सही है। बनाए के रखने की, गरीबी उठाई, अच्छा, पब्लिक को सब चीज़ें की व्यवस्था दी है। क्या जैसे? जैसे बीपीएल वालों को घर दिया है, हाँ, अनाज दिया है, और फूड की व्यवस्था दी है, सब काम दिए, स्मार्टफोन दे दिए, इंदिरा गांधी आवास योजना में सब अच्छा। तो के लिए बहुत उन्नति की। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादातर जो आसपास गांव है एससी गांव है, जहाँ अभी हम हैं यहाँ पे है। ये दौसा में पड़ता है। हाँ, दौसा में ही, दौसा में। आप कहाँ के हो? जयपुर गया। आपकी विधानसभा कौन सी है? बगरू। ओ, बगरू में गया था अभी। फागी की तरफ है ना बगरू? ये अजमेर रोड। हाँ, वही फागी जा रहा था तो बीच में बगरू पड़ा था। वहाँ से एक लेडी हैं, जो क्या नाम है उनका, जो गंगा देवी है, वहाँ से सिटिंग अभी वही है। तो बगरू में क्या लग रहा है इस बार? बगरू में बस गहलोत ही आएगा। नहीं, उसकी सीट पे तो शायद चेंजिंग होगी। हाँ, गंगा देवी से वहाँ कुछ लोग नाराज भी हैं। जब ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, काम तो वो सब करती हैं, सबका सुनती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या है, कभी कभी बदलाव तो चाहिए। देखो, तो विधायक से बदलाव चाहिए, विधायक से बदलाव चाहिए, सरकार वही चाहिए, सरकार कांग्रेस की चाहिए। तो गंगा देवी बगरू सीट पर कांग्रेस की सीटिंग है। आप उसी इलाके के हो? जी, बगरू के हो? जी। तो ये लोग कहते हैं कि बहुत सारे विधायक जो हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। तो कुछ नारे लगते हैं, गहलोत तुझसे बैर नहीं और विधायक तेरी खैर नहीं। जी, बिल्कुल सही बात है। ये नारा वहाँ भी है, बगरू में भी? हाँ, चलता रहता है। तो जहाँ जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है किसी भी पार्टी का, तो वहाँ तो ये नारा लगता है। तो वहाँ बगरू में लगता है इस बार बदलाव हो जाएगा? हो सकता है, सिटिंग जो 99% होगा, कांग्रेस हार जाएगी। तो विधायक के कोटे पे से वही कांग्रेस। तो आप इस बार आप किसको चाहोगे वहाँ बगरू में? आप भी चाहोगे? बगरू में जैसे पिछली बार जैसे कैलाश वर्मा जी खड़े हुए थे, पर उन्होंने भी इतना काम नहीं किया था। अगर कोई नया आता है सपोर्टर तो उसको जरूर वोट दिया जाएगा, बाकी तो फिर जो है उसी को दिया जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि गहलोत चाहिए, लेकिन जो इनके इलाके की विधायक हैं उनको ये चाहते हैं हार जाए। जी हाँ, तो वोट उस इलाके के विधायक के खिलाफ करोगे ना? हाँ, तो बीजेपी को भी कर सकते हो? बीजेपी कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि अगर सीट नहीं चेंज हुई ना तो ही होगा, वरना तो फिर गंगा देवी बुरी नहीं है। ले, अब दोनों बात कर रहे हो, आप बदल दिया आपने 30 सेकंड में। जब सरकार में बदलाव हो सकता है, वो आपने उस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया है इसलिए। नहीं। क्या आपने उस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया है इसलिए बदला। अरे तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना कि दिमाग में कितना चल रहा है। एक्चुअली में क्या है, मोदी का नाम लिया, उस पॉइंट पे ज्यादा जोर दिया। हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे हर आदमी ये चाहता है बदलाव, ठीक है ना? हम भी बदलाव मतलब अशोक गहलोत का बदलाव नहीं, अशोक गहलोत का बदलाव नहीं होना चाहिए। वो आदमी सही है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, इतने सालों से वो है, तीसरी बार वो चुनाव जीते हैं। तो हो सकता है, पर मैं अब मेरे ख्याल से, मैं तो जो भी ऐसा बोलता हूँ, अब उनकी उम्र हो चुकी है, तो अब उनसे इतना काम संभल नहीं पाता है। उनके नीचे जी उनके नीचे के आदमी संभालते हैं उनके। उनकी जगह पे अगर उनके साथ जैसे कोई, जैसे सचिन पायलट के बेटे हैं, क्या नाम है उनका? अरे राजेश पायलट के बेटे, सचिन। अगर वो सीट पे बैठेंगे ना तो जरूर कुछ विकास ज्यादा ही होगा। अच्छा, चलिए मैडम, आप वोटर तो होंगी? कहाँ से वोटर हैं आप? बगरू विधानसभा से। तो बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का ही तो बहुत कुछ रोल है वोट में होता है, और हर सरकार महिलाओं के लिए तरह तरह के स्कीम लॉन्च करती रहती है। तो हम भी चाहते हैं महिलाओं, बेटा आप थोड़ा हट जाओ साइड में, बच्चे हो ना, कैमरे में नहीं आना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो इस बार, सरकार किसकी चाहते हो आप? बताओ, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। मैडम चली गई बाहर। अब ये 4-5 लोग इधर बैठे हैं, इसमें नए कोई हैं क्या? आपसे बात हो गई ना मेरी? शायद नहीं हुई, शायद हुई क्या? आप इनसे लें क्या? आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं सर, जयपुर। जयपुर के। चलो तो अच्छा है, यहाँ बहुत जगह के लोग एक साथ मिल गए हमको।
तो यहीं आए हो भंडारे में? बिल्कुल सर, भंडारे में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजू है। तो आप भी एससी समाज के हो? बिल्कुल सर। तो क्या पूजा हो रही है यहाँ पे? वैसे स्वामी बोलते हैं हमारे रास्ता में, स्वामी कर स्वामिनी। हाँ। अच्छा, तो आप क्या इस बार देख रहे क्या 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 बताया? स्वामणि, फिर से बोलो। स्वामणि। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हो इस बार? मैं क्या चाहूँगा, वही अपना तो एक रूटीन है। सरकार किसकी चाहते हो? सरकार से क्या फर्क पड़ता है, आजकल जो करेगा वो खाएगा। हाँ, तो हम आप तो मजदूर आदमी हैं। वो तो सही है। क्या करते हो आप? मैं सब रंग पुताई का काम करता हूँ। हट जा बेटा। पुताई का काम करता हूँ, रंग का। तो आप किसकी सरकार चाह रहे हो इस बार? अब सरकार से क्या बताएं? नहीं, वही बताओ, जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया, आप भी बताओ कि हम ये सरकार चाहते हैं, इसको हटाना। किया जाए तो बढ़िया ही है हमारे लिए तो। अच्छा, क्यों गलौत ये सब यहाँ बैठे लोग कर रहे हैं? सब जो चल रहा है उसी को बोलेंगे, जो चलता है उसी के लिए तो बोलते हैं। यहाँ तो मोदी जी भी हैं, उनका नाम बीजेपी कर रही है। अभी तो राजस्थान में तो वही है, गहलोत जी। अच्छा, चलो, तो बहरहाल अब इनका पूजा पाठ इधर शुरू हो गया है। अब महिलाएं वहाँ पूजा में बैठी हैं, बात करना मुश्किल है, और एक मैडम मिली, वो बात करने से बच रही हैं। तो चलते हैं आपसी से। नहीं, आप तो, हाँ, आप भी यहीं के हो? कहाँ से हैं? बस सही। ज़िला जयपुर। चलो कोई बात नहीं, जयपुर के बहुत सारे लोग यहाँ आए। तो आप क्या चाह रहे हो इस बार? कांग्रेस सरकार। क्यों? कांग्रेस ने जो काम किया वो बीजेपी नहीं कर सकती। क्या काम किया है? काफ़ी काम किए हैं, दवाइयाँ फ्री कर रखी है, चिरंजीवी योजना ला रखी है, फ्री में नाश दे रही है, काफ़ी काम हुआ है। आप भी एससी समाज के हो, हैं? तो ये बड़ा दिलचस्प है, एससी बिरादरी के लोग हैं और अलग जगह से आए, जयपुर की अलग अलग सीटों से लोग आए हैं, और सब यहाँ कॉमन है। वैसे अब जो बच गए एक दो को और ट्राई करते हैं हम। आप कहाँ से आए हो? मैं तहसील आमेर से आया हूँ। तहसील आमेर। तो आपकी सीट भी आमेर हुई? हाँ हाँ, वहीं पे। सतीश पूनिया वाली सीट है आपकी? हाँ हाँ, वही। तो आप अलग अलग जगह से आए, तो मैं सबसे बात कर लेता हूँ, चूँकि चुनाव पे ही हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो इस बार? मैं तो बस यही चाह रहा हूँ, जो भी सरकार आए अच्छा काम करे, चाहे कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, बस काम अच्छा करना चाहिए। बाकी सरकार तो अपनी मर्जी की करती है, वो बात अलग है। हाँ, वो बात आपकी वाजिब है, लेकिन कोई भी सरकार में आप कौन सी सरकार चाहते हो आए? देखो, मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी जो काम करे वही आए। अच्छा, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? चलो, चुनाव का क्या मुद्दा तो एक तरह से ये है कि जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए काम करे, तो लोग भी चुनाव अपना मत देने के लिए अच्छा फील करे कि हाँ, मैंने भी इसको मत दे के आया तो वो अच्छा काम करे, ये विश्वास होना चाहिए। फिलहाल तो जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, बट ये नहीं कि एक ही सरकार रहे, बदलनी भी चाहिए। बट अभी डिपेंड करता है कि बदलेगी कि नहीं बदले। अच्छा काम कर रही तो शायद ही बदले, तो अच्छा ही है। तो आप बदलाव चाहते हो, रिपीट चाहते हो? देखो, बदलाव तो हमेशा ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई चीज़ अच्छा, कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो बदलाव बाद में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है अभी हो बदलाव, बाद में भी हो सकता है। बस काम अच्छा करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। चलिए, आप कहाँ से? आपका हो गया? आपसे बात हो गई? अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा है किससे बात हो गई, किससे आपसे बात हो गई मेरी। चलिए, तो चलते हैं। आप लोग खाना वाना खाइए, और हम लोग अब जा रहे हैं दौसा। नहीं, हम तो दौसा जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने कह दिया, आपका ऑफर हमने मान लिया। तस्वीर उधर की दिखाओ, पूजा पाठ शुरू हो गया है। पूजा पाठ उधर शुरू हो गया है। ये बैठे हुए से 2-3 लोगों से और पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हो? सामरसो। ज़िला? जिला जयपुर। इधर थोड़ा घूम जाइए, इधर थोड़ा सा कैमरा इधर है ना, जब देखिए इधर पूजा होने देते हैं, हम आपसे बात कर लेते हैं। ज़िला जयपुर। तो आपकी विधानसभा कौन सी हुई? विधानसभा। एमएलए कौन है उधर का? कौन सी सीट हुई? अच्छा, चलो, कन्फ्यूजन है। सरकार किसकी चाहते हो इस बार? सरकार तो यही चाहते हैं, मतलब ये अपने कांग्रेस। क्यों? 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 कांग्रेस ही चल रही है, पहले से कांग्रेस ही चल रही है। तो क्यों? बीजेपी चल रही है, कांग्रेस भी चल रही है। तो आप कांग्रेस क्यों चाहते हो? क्या? कांग्रेस चाहते हुए बीजेपी कांग्रेस चलते रहते, कभी कौन लौट जाता है, कभी कौन लौट जाता है। तो बीजेपी। भाई साहब, एक मिनट इधर आ जाओ जरा। आप भी इधर आओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। पूजा उधर हो रहा है। किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो कांग्रेस की होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई में भी वही कर रही है सारा काम। महंगाई में भी सरकार मतलब जो कांग्रेस की है वही काम कर रही है। कहाँ से आए हो? यही सुन नाइला से। चलिए, बहरहाल चलते हैं। पूजा का टाइम है भाई, डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। चलिए,
ओके जी, गाड़ी की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये यहाँ एक सैंपल अच्छा ये रहा कि अलग अलग जगहों के लोग, जयपुर के अलग अलग इलाकों से एससी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। अब उसमें उनसे बात करना थोड़ा भी मुश्किल होगा क्योंकि पूजा का टाइम है इनका, इन लोगों का कोई पूजा हो रहा है यहाँ पे सामने। खाली तस्वीर सामने दिखाइए और उसके बाद हम दौसा की तरफ आगे चलेंगे। चलिए, तो अपने दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि मैं ऐसे कहीं भी चला जाता हूँ और इससे सैम्पलिंग सही होती है, अंदाज़ा सही लगता है, अलग अलग समाज, अलग अलग तबके के लोग। तो फ़िलहाल अब चलते हैं दौसा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।